पुलिस के जांच में ये बात सामने आई है कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के किसी एक लॉज में वो तीनों आरोपी ठहरे थे। हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज के ये जो रेलवे स्टेशन का इलाका है, यहाँ आसपास ढेर सारे लॉज आप देखेंगे। बबली, अतीक अहमद और अशरफ के शूट आउट के मामले में शामिल तीनों आरोपी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से किसी लॉज में रुके थे और इस वक्त खड़े हम प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के पास। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अब पुलिस चौकी लीडर रोड जिसे कहा जाता है, यानी शाहगंज थाना का ये चौकी है और इसके सामने देखेंगे तो ढेर सारे लॉज और खाने की जगह भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज के किसी एक लॉज में वो अतीक अहमद और अशरफ को शूट आउट करने वाले तीनों आरोपी रुके थे। हालांकि पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि आखिरकार वो लोग किस लॉज में रुके थे, लेकिन पुलिस के जांच में ये बात सामने आई है कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के किसी एक लॉज में वो तीनों आरोपी ठहरे थे। हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज के ये जो रेलवे स्टेशन का इलाका है, यहाँ आसपास ढेर सारे लॉज आप देखेंगे, लेकिन पुलिस जो बस किसी को भी ये बताने को तैयार नहीं वो कौन सा लॉज था जिसमें ये तीनों आरोपी रुके थे। लेकिन ये कन्फर्म है कि पुलिस इस शूट आउट में, यानी अतीक और अशरफ के शूट आउट का पूरा रूपरेखा इन्हीं में से किसी जगह पर तैयार कर रहे थे। और हम जहाँ पर खड़े हैं ये लॉज पूरे बहुत ढेर सारे हैं रेलवे स्टेशन के पास, और इन्हीं में सबसे बड़ी बात है कि पुलिस लगातार इन तीनों को उसी दिन से अरेस्ट किया था और अब इनको अपने हिरासत में लेकर 14 दिन की रिमांड पर लिया था, और जिनकी आज पेशी भी कोर्ट में हो रही है। और पेशी के बाद पुलिस इन सभी से, यानी इन तीनों आरोपियों से ये जांच करेगी कि आखिरकार ये इस मर्डर में कैसे शामिल हुए और ये तीनों लोग कहाँ से आए थे और कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हुआ और कहाँ मुलाकात हुई थी। लेकिन एक बात ये भी साफ़ हो गई है कि प्रयागराज के जिस लॉज में लिखे थे वहाँ पे भी इन लोगों ने तय किया था। लेकिन एक बात ये सामने आई है कि ये लोग तीनों आरोपी घटना के वक्त कोई भी मोबाइल इनके जेब में नहीं था, लिहाजा ये साफ था कि पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। अब पुलिस इनसे कई सवाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सवाल ये है कि आखिरकार ये आरोपी आपस में तीनों मिले कैसे, ये बांदा जेल में अगर मिले तो कहाँ मुलाकात हुई, कैसे रूपरेखा तैयार हुई, और इन तीनों को इस मर्डर के लिए मैदान में लाया कौन और किस तरह से घटना को अंजाम दिया जाएगा, ये सारी कड़ियों को अब पुलिस इनसे पूछताछ में पता करेगी। लेकिन अभी भी पुलिस कई चीज़ों का खुलासा नहीं कर रही है, ना ही मीडिया को बताने को तैयार है।